رغبنا معادلته. इजराइल के हाथों मारे गए लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के बाद समूह ने अपना नया चीफ चुन लिया है। हिजबुल्लाह ने मारे गए प्रमुख हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी के रूप में उप प्रमुख नईम कासिम को नामित किया है। हालांकि कासिम पिछले महीने बेरूत में इजराइल के हमले में नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से ही आतंकवादी समूह के कार्यवाहक नेता के रूप में काम कर रहा था। उसने हिजबुल्लाह की कमान संभाली हुई थी। कासिम लंबे समय तक नसरुल्लाह के डिप्टी के तौर पर काम कर रहा था। वह नसरुल्लाह का भरोसेमंद और वफादार साथी माना जाता था। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से ही उसने हिजबुल्लाह के साथियों को संगठित करना शुरू किया और इजराइल के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कासिम को भी इस बात का डर सता रहा है कि नसरुल्लाह की तरह इजराइल उसे भी टारगेट कर सकता है। नईम कासिम ने कथित तौर पर अपनी हत्या किए जाने के डर से लेबनान छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि वह फिलहाल ईरान की राजधानी तेहरान में शरण लिए हुए है। इजरायली न्यूज साइट यरूशलेम पोस्ट ने एक अरबी न्यूज के हवाले से पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में यह दावा किया था कि हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम को डर है कि नसरुल्लाह की तरह उसको भी टारगेट करते हुए इजराइल उस पर हमला कर सकता है। ऐसे में कासिम ने लेबनान की बजाय ईरान में ही रहने का विकल्प चुना है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अक्टूबर को कासिम एक ईरानी विमान से पहले सीरिया के दमिश्क पहुंचा और फिर वहां से तेहरान के लिए चला गया। इसके बाद वह 5 अक्टूबर से तेहरान में है। नसरुल्लाह की मौत के बाद केवल पहला भाषण ही उसने बेरूत से दिया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपना दूसरा भाषण ईरान से दिया था। नसरुल्लाह की हत्या के बाद से ही कासिम हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा नेता बन गया है। ऐसे में उसे अपने ऊपर इजराइल के हमले का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दहिक क्षेत्र में बड़ा हवाई हमला किया था। इजरायली सेना ने कहा कि उसने इस हमले में लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के केंद्रीय सैन्य कमांड सेंटर को तबाह कर दिया है। इसी हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। नसरुल्लाह की मौत के बाद से ही इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ कर रख दी है। इजराइल पिछले 11 महीने से हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा प्लान बना रहा था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ 23 सितंबर को बड़े जंग का ऐलान किया और 27 सितंबर को उसके सरगना हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। इतना ही नहीं, इजराइल अब तक हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को भी ढेर कर चुका है। लेबनान में अभी भी इजरायली हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जंग भी चल रही है। देखना होगा कि हिजबुल्लाह के नए चीफ को लेकर इजराइल की क्या प्रतिक्रिया आती है।